ऑल फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम रूबिक्स क्यूब की तीसरी लेयर कैसे सॉल्व करें और पहली लेयर कैसे सॉल्व होती है और दूसरी लेयर कैसे सॉल्व होती है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं इन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो जब आप दोनों लेयर सॉल्व कर लेंगे, जब आप ये दोनों लेयर सॉल्व कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, क्यूब को जो है टर्न कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, जैसे आपने वाइट कलर चूज़ करा है, मैंने वाइट करा, आप कोई से भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने वाइट कलर करा, तो इसके वाइट के अपोजिट कौन सा है? येलो कलर। तो ये इसको येलो कलर को इस तरीके से फ्रंट में रख लेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर की साइड में इस तरीके से। और इसके लिए जो है एल्गोरिदम लगता है, तीसरी लेयर सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम लगता है। एल्गोरिदम देख लें आप, फार्मूला। ठीक है, अब जब आप इसको क्यूब को इस तरीके से, जब आप दोनों लेयर सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्यूब को इस तरीके से टर्न कर लेना है और आपको जो है ये देखना है आप कौन सी सिचुएशन पर है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन पर है। अगर आप जब टर्न करेंगे उसको इस तरीके घुमाकर जब देखेंगे आप, तो आपको हो सकता है सिर्फ डॉट मिले, सिर्फ येलो कलर का या जो भी आपने कलर चूज़ करा आपको सिर्फ डॉट मिले, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। और या फिर आप इस सिचुएशन पर पहुंच सकते हैं या फिर ये सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, आपको इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन मिल सकती है आपको। अगर आप सिंपल डॉट पर हों तो आपको डॉट पर जाने, डॉट अगर ये सिचुएशन मिला आपको डॉट वाली, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये वाला एल्गोरिदम लगा देना है। ठीक है, ये वाला एल्गोरिदम आपको लगा देना है, जो कि अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा हो तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो आप इस सिचुएशन पर पहुँचेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन पर पहुँचेंगे, फिर से आप ये एल्गोरिदम लगाएंगे, फिर आप इस सिचुएशन पर पहुँचेंगे। ठीक है, फिर से आप ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो फिर आपको प्लस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें प्लस बनाना है। ठीक है, प्लस येलो कलर का। तो अब हम देखते हैं, हमने वाइट कलर लिया था, इसका अपोजिट कौन सा हो गया? येलो कलर। अब हम देखते हैं हमें कौन सी सिचुएशन मिली है। ठीक है, या तो डॉट मिलेगा या फिर ये सिचुएशन मिलेगी या फिर ये सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, आपको डॉट मिले तो वही एल्गोरिदम लगा देना है, अगर इस पे पहुँचे फिर ये एल्गोरिदम, अगर ये वाली मिली है तो भी आपको ये एल्गोरिदम। तो हमें जो है ये देखना है हम कौन सी सिचुएशन पर हैं। तो हम जो है इस वाली पे हैं। ठीक ठीक है, सेकंड वाली पर, सेकंड सिचुएशन पर हैं, हमें सेकंड सिचुएशन मिली है। तो हमें कुछ नहीं करना है और इसमें जो है सिंपल इस क्यू तीसरी लेयर लेयर सॉल्व करने के लिए होल्डिंग पोजीशंस जो है बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, इसको क्यूब को किस तरीके से पकड़ना है, किस डायरेक्शन में पकड़ना है। ठीक है, क्यूब को। तो अब हमें जो देखना है, हम जो है हमें कौन सी मिली? सेकंड मिली है। ठीक है, ये तो हमें क्यूब को किस तरीके से पकड़ना है, जैसे कि इसमें दिखाया है। ठीक है, और आप ये जो पूरा हैगा ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले लें आराम से। ठीक है, अब मैं इसका लिंक, इस फार्मूले का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपनी सिचुएशन कौन सी है। तो हमारी जो है ये सिचुएशन मिली है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, तो हमें जो है सिर्फ होल्डिंग पोजीशंस के किस तरीके से अब हमें क्यूब को पकड़ना है। ठीक है, हमने देखा हमारे हमें ये मिली है, तो हमें इसी तरीके से पकड़ना है, क्यूब को इसी तरीके से रखना है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। हमने इस तरीके से सिंपल पकड़ेंगे और फिर ये एल्गोरिदम लगा देंगे। ठीक है, ये तो हमारा आ गया फ्रंट। ठीक है, ये आ गया फ्रंट और ये राइट और ये हमारी अपर, ये राइट, राइट नीचे, यू वापस और एफ, इस तरीके से। देखिए हमारी जो है लाइन बन गई, आई मिल गई हमें। देखिए आई, आई शेप। तो आपको जो है इस तरीके से होल्ड करना है आप क्यूब को, जैसे कि इसमें दिखाई पे हम हमें दूसरी सिचुएशन पर थे ना, तो अब हमें जो है ये मिली है, ये एल्गोरिदम लगाया, हम इस सिचुएशन पर पहुंचे, फिर से हम इसको क्यूब को इसी तरीके से होल्ड करेंगे जैसे कि दिखाया है। ठीक है, ये है, हम इस तरीके से कि इसको पकड़ेंगे क्यूब को, फिर से हम यही एल्गोरिदम लगाएंगे। देखें, एफ आर यू, आर डैश, यू डैश, एफ डैश। ठीक है, तो हम हमारा जो है देखिए प्लस तैयार हो गया है। जब हम ये प्लस तैयार कर लेंगे तो हमें कुछ नहीं, अब हमें जो है तीसरी लेयर के सेकंड स्टेप पर पहुंचना है। ठीक है, इस वाले पर। ठीक है, जब आप
जब आपका ये एल्गोरिदम लगाने के बाद में आपका प्लस रेडी हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है ये देख लेना है। अब सेकंड वाली पर आएंगे, तो अब हमें जो है ये एजिस के कलर देखने हैं, ये वाले कलर मैच करने हैं। जैसे कि ब्लू हो गया, ब्लू के ये ना कलर एजिस को जो है मैच कर लेना है, ठीक है। ये जैसे कि ये ब्लू है हमारा, ब्लू का और येलो जैसे ये मैच हो गया, तो हमें इसी तरीके से चारों एजिस मैच कर लेने हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि हम कौन सी सिचुएशन पर हैं, ठीक है। इसमें कौन सी सिचुएशन पर हैं, तो हम हमें कलर मैच कर लेना है। देखें हम कौन सी वाली पे देखें, या तो आमने सामने के आपको मिलेंगे कलर, ये और ये, ठीक है। ये और ये अगर आपको मिले जैसे कि ये, तो आपको क्यूब को इसी तरीके से पकड़ लेना है और ये एल्गोरिदम लगाएंगे आप, तो फिर आप इस तरीके से पहुँचेंगे इस सिचुएशन पर, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको ये क्यूब दिखाया गया है, मान लीजिए ये दो कॉर्नर आपके, ये दो इस तरीके जैसे दिखाया गया है, ये दो कॉर्नर इस तरीके से आपके मैच हैं, एजिस एजिस आपके इस तरीके से मैच हैं। येलो एंड ऑरेंज आ गया, यहाँ पे ग्रीन एंड येलो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्यूब को इसी तरीके से पकड़ना है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये दोनों मैच होंगे आपके, तो इस तरीके से आपको क्यूब को पकड़ लेना है और ये एल्गोरिदम लगा देनी है, ठीक है। अब आपकी समझ में नहीं आया होगा, अब समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये आप इस सिचुएशन पर पहुंचेंगे तो दो आपको ये मैच कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपको ये दो मिले तो आपको ये एल्गोरिदम लगाएंगे, आप इस सिचुएशन पर पहुंचेंगे, ठीक है। फिर से आप ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपका जो है ये चारों एजिस वो मैच हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हम देखते हैं हम कौन सी सिचुएशन पर हैं अभी। ग्रीन से ग्रीन को मैच करा, तो देखिए देखिए हम जो है सेकंड वाली पर पहुँचे, ठीक है। हमें आई नहीं मिली इस तरीके से, ये हमें दो कलर आमने सामने के नहीं मिले, हमें ये वाली सिचुएशन मिली है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन पर हैं हम। अगर आपको ये मिलेगी तो आपको ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो आप इस सिचुएशन पर पहुँचेंगे, और फिर से आप ये वाला एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपके चारों एजिस अपनी जगह पर मैच हो जाएंगे। देखिए जैसे हम यहाँ हमारे ये दो मैच हो गए, ग्रीन एंड येलो, रेड एंड येलो, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि इसमें दिखाया है क्यूब की होल्डिंग पोजीशंस, किस तरीके से पकड़ना है क्यूब। क्यूब को हम सिंपल इसी तरीके से यूँ करके पकड़ेंगे इस साइड में को, ठीक है। इस साइड में पकड़ेंगे और हम ये वाला एल्गोरिदम लगा देंगे आएंगे। और आपको नहीं दिख रहा हो इसमें तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका चाहे तो हमने क्यूब को इस तरीके से होल्ड करा, ठीक है। और ये एल्गोरिदम हम लगा देंगे, देखें आर यू आर डैश यू आर डब्ल्यू आर डैश। अब हम जो है इसका कलर मैच कर लेंगे, देखिए ब्लू को इस तरीके से लाएं, तो देखिए हमारे चारों एजिस मैच हो गए, देखिए चारों एजिस मैच हो गए, रेड एंड येलो, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड येलो, ठीक है। ये चारों कॉर्नर हमारे मैच हो गए, वो कॉर्नर बोल रहा हूँ एजिस, ठीक है। ये चारों एजिस हमारे मैच हो गए। अब हमें जो है कुछ नहीं करना है, अब हम क्यूब की तीसरी लेयर की तीसरे स्टेप पर पहुंच गए, ठीक है। तीसरी लेयर की सॉल्व करने की तीसरे स्टेप पर पहुंच गए, तो हमें क्या करना है, हमें जो है कॉर्नर जो है सही जगह पर लगाने हैं। देखें जैसे कि हमें एक मिला है ऑलरेडी, आपको भी हो सकता है मिले, या हो सकता है आपको चारों ही कॉर्नर अलग मिले। अगर आपको चारों कॉर्नर इस तरीके से अलग मिलेंगे तो आपको ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपको एक कॉर्नर अपनी जगह पर सही मिल जाएगा, चाहे इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, ये हो सकता है इस तरीके से मिले। ये यहाँ पर आप देख लें कौन सा है, ग्रीन ऑरेंज एंड येलो। तो ये देखिए यहाँ ये ग्रीन आ गया हमारा, और ऑरेंज आ गया, और येलो ये आ गया। तो आपको इस तरीके से कॉर्नर सेट कर लेना है। अगर आपको कोई भी कॉर्नर सही जगह पर नहीं मिले तो आप ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपका जो है एक कॉर्नर अपनी जगह पर सही आ जाएगा। जैसे कि ये है, मैंने अभी आपको बताया, मैं जैसा था इसको हम जनरली सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको जैसा था हम वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर हमारा सही जगह पर आ गया, तो हमें मिला है। तो अब हम देखेंगे बाकी के कॉर्नर, तो ये बाकी के कॉर्नर अपनी जगह पर सही नहीं है, ठीक है। तो अब हमें सिंपल जो हमें सही हुआ है, अगर आपका कोई एक कॉर्नर भी अगर सही नहीं मिले ना, तो आप ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपको ये कॉर्नर सही जगह पर मिल जाएगा। तो आपको जो है उसको जो है राइट में इस तरीके से क्यूब को पकड़ना है जैसे कि इसमें दिखाया है, और उसको जो है ऊपर की साइड में रखना है और अपने राइट साइड में, और आप ये एल्गोरिदम लगा देंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो।
चलिए लगाते हैं हम एल्गोरिदम। यू आर यू एल यू आर यू एल। अब देखें, अभी भी हमारे कॉर्नर सही जगह पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें कौन सा चाहिए, कि यहाँ पे हमें चाहिए रेड है, यहाँ पे जैसे कि रेड है तो हमें यहाँ पर रेड, येलो और ब्लू चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कॉर्नर हमें यहाँ पर लाना है, तो आप इसी तरीके से लगाते रहें। अगर एक बार में सही जगह पर नहीं पहुँचे तो दूसरी बार लगाएं, दो बार में नहीं पहुँचे तो तीन बार लगाएं, यही एल्गोरिदम, ठीक है। तो कोई ना कोई कॉर्नर, आपके चारों कॉर्नर अपनी जगह पर फिक्स बैठ जाएंगे, मतलब सही तरीके से नहीं होंगे मगर सही जगह पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक बार लगाया तो वो सही नहीं बैठे, तो हम फिर वही दोबारा इसको लगाएंगे। यू आर यू वापस एल यू आर नीचे यू वापस एल नीचे। तो देखिए हमारे जो हैं दो कॉर्नर, दो तो बिल्कुल ही सेट पहुंच गए, और ये देखिए यहाँ पर हमारे दोनों कॉर्नर सही जगह पर पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है, रेड येलो एंड ब्लू। और यहाँ पर कौन सा है, ग्रीन रेड एंड येलो, ठीक है। तो हमारे ये दो कॉर्नर अपनी जगह पर सही बैठ गए। हो सकता है आपको चारों कॉर्नर गलत मिले, हमें तो दो कॉर्नर जो है बिल्कुल अपनी फिक्स मिले, ठीक है, अपनी जगह पर। हो सकता है आपको चारों कॉर्नर अलग मिले, ठीक है, इस तरीके से चारों, ठीक है, चारों इस तरीके से आपको अलग मिले, ये चारों। तो मतलब ये अलग नहीं है, ये अपनी जगह पर सही जगह पर हैं, बस सही तरीके से नहीं लगे। देखिए जैसे कि ऑरेंज ब्लू एंड येलो, ठीक है, ये अपनी जगह पर सही है, ये यहाँ पर अपनी जगह पर सही है, ग्रीन ऑरेंज एंड येलो ये अपनी जगह पर सही है, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम जो है ये वाला एल्गोरिदम लगाएंगे तो हमारा जो है एक कॉर्नर अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है, सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब सही जगह पर पहुंच जाएगा तो आपको क्यूब को होल्डिंग पोजीशन, जैसे कि मैंने बताया, इसको पकड़ना ही सब कुछ है इस टाइम पर। तो हम वही इसको पकड़ इसी तरीके से पकड़े रहेंगे और इसको इस तरीके से टर्न कर देंगे, ठीक है, घुमा देंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, फिर यही एल्गोरिदम लगाएंगे जो सॉल्व हो जाएगी, फिर इस तरीके से घुमा देंगे। तो हमें जो सिर्फ घुमाना है इसको, और हमारे तो दो ऑलरेडी हमें सही मिले हैं, तो हम जो है इस तरीके से, और जब आपका सही मिले, जो आपका कॉर्नर सही मिले आपको, हो सकता है जैसे कि मुझे अभी दो मिले इसमें, तो आपका एक मिले या दो मिले, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, क्यूब को वो जो सही मिला है उसको राइट, वो लेफ्ट साइड में उसको रखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और मुझे तो दोनों ही सही मिले, तो हम तो इसको जनरली सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको जैसा था हम वैसे ही कर देते हैं। तो जो हमें सही मिला हम उसको जो है अपनी लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है, और ये एल्गोरिदम लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। आर डी आर आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी, ठीक है। अब ये ना देखें कि ऊपर के आपके कॉर्नर ख़राब हैं या गलत हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको ये एक अपनी अपनी बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया, आपको कुछ नहीं करना है, इसको टर्न कर लेना है, ठीक है, टर्न, इसको इस तरीके से घुमा के अपने सामने लाना है, और फिर से यही एल्गोरिदम आपको लगा देना है, ठीक है, यही एल्गोरिदम, ठीक है। आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी। देखिए आपका क्यूब सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपको एक बार और इसको आपके सामने संभाल कर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये कैसे बनता है क्यूब। तो देखिए मैं इसको फिर दोबारा आपके सामने बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अब। देखिए वाइट कलर, मैं वाइट ही चूज़ करता हूँ, वाइट का ऑरेंज ये इस तरीके से नीचे लाएंगे।
देखिए मुझे चारों एजेस अपनी जगह पर फिक्स मिले। जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चारों कॉर्नर अपनी जगह पर बिल्कुल अलग मिले मुझे इस बार। देखिए आपको ऐसी सिचुएशन भी मिल सकती है, ठीक है। या आमने सामने एक कॉर्नर भी है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका एक कोई भी कॉर्नर ले लें, आप उसको अपने इस तरीके, ठीक है, इसको सही जगह पर लगाएं। आपको कुछ नहीं करना है, इसको घुमाकर सामने की तरफ ले आना है। ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप।